ए और बी ये दोनों पार्टनर हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनकी बैलेंस शीट हमें एज एट 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से दे रखी है। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 और इनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख ए और बी की। एसेट साइड में स्टूडेंट्स आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 3,80,000, बिल्डिंग दे रखा है 4,20,000, स्टॉक दे रखा है 84,000, डेटर है 1,40,000 जिन पे प्रोविजन है 10,000 का, नेट अमाउंट है 1,30,000 और कैश दे रखा है 26,000। 1 अप्रैल 2023 को सी को एडमिट किया गया और इन सभी पार्टनर्स का नया रेशियो बताया गया है जो कि इक्वल है। सी 7,60,000 कैपिटल लेकर आया है मगर वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। और ये भी कहा गया है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट की जाएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयर निकाली जाएगी। ये जो लाइन लिखी है स्टूडेंट्स ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू हिडन गुडविल है। यहाँ पे हिडन गुडविल है फर्म की जो आपको ढूंढ के निकालनी होगी स्टूडेंट्स। उसके बारे में इस पॉइंट से पता चलता है कि जो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयर। उसके अलावा आपको 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं। इसमें कहा गया है जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग के लिए कहा गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये अंडर वैल्यूड है बाय 30%, यानी जो बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी करेक्ट वैल्यू से 30% कम लिखी हुई है। और स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%, यानी अपनी करेक्ट वैल्यू से 20% ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है जिन्हें आपको रिकॉर्ड करना है, वो है 6,000। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया है और मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स हिडन गुडविल निकालने से पहले आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही होगा ताकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन या लॉस निकाल सकें, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन या लॉस जो भी निकल कर आएगा वो आपकी हिडन गुडविल निकालने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आइए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे एक पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ढूंढनी है। उसके लिए जो बिल्डिंग की गिवन वैल्यू है यानी कि ₹4,20,000, इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज यानी 100 माइनस 30 यानी 70 से। आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी ₹6 लाख, यानी हमें बिल्डिंग को बढ़ाना है ₹1,80,000। ऐसे ही करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे हम लोग। उसके लिए स्टॉक की गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई तो करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज यानी कि 120 से। ठीक है, यहाँ 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज लगाया, यहाँ पर 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ निकल कर आएगा स्टॉक का करेक्ट वैल्यू ₹70,000, यानी स्टॉक को ₹14,000 कम करना है। अब बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग को लिखिए यहाँ पर बाय बिल्डिंग अकाउंट 1,80,000। यहाँ लिखिए टू स्टॉक अकाउंट 14,000 और लिखिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 6,000। आपको रिवॉल्यूशन का गेन हो जाएगा ₹1,60,000, जिसे आपको बांटना है 3:1 के रेशियो में बिटवीन ए एंड बी, जो कि है इनका ओल्ड रेशियो है स्टूडेंट्स 3:1। ध्यान रखिएगा। तो ये जब बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 1,20,000, बी के हिस्से में आएगा 40,000। नाउ कम टू द कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। बाद में बनाएंगे हम स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पहले हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके लिए आप जो है
सी की कैपिटल जो कि 7,60,000 है, उसको सी के शेयर के रेसिप्रोकल से यानी 3/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन तीनों पार्टनर्स का नया रेशियो इक्वल है, इसलिए सी का शेयर 1/3 है और उसका उल्टा हो गया 3/1। ये हो जाएगा 22,80,000। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए ए की कैपिटल जो कि 6 लाख है, बी की कैपिटल जो कि 4 लाख है, सी की कैपिटल जो कि 7,60,000 है, इन तीनों को प्लस करिए और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी आप प्लस कर दीजिए 1,60,000। ये आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल। 6 लाख, 4 10 लाख, 10 और 7 17 लाख, 17 लाख और 1 18 लाख, 19,20,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। और अब फर्म की गुडविल आएगी 80 माइनस 20 60, 22 माइनस 19 इज 3,60,000 टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करके। और रही बात सी के हिस्से की गुडविल, तो वो है 1/3 या उसका, ये आ गया 1,20,000। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ए और बी दोनों का नया रेशियो भी गिवन है, तो आइए इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। इनके पुराने शेयर में से इनके नए शेयर को माइनस करिएगा। दोनों का नया शेयर है 1/3, क्योंकि सभी पार्टनर्स का नया रेशियो इक्वल है इसलिए। तो ये आ जाएगा 5/12। ये आएगा सॉल्व करने पे माइनस का 1/12, यानी ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर बी जो है वो गेन कर रहा है। अब क्योंकि बी गेन कर रहा है तो बी भी कुछ पैसा कंपनसेट करेगा ए को, जिसके लिए बी को हमें डेबिट करना होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और हम बी को डेबिट करेंगे जितना उसका गेन है इनटू फर्म की गुडविल जो कि 3,60,000 है। 3,60,000 का 1/12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी जो पैसा कंपनसेट करेगा उसको, किसको बोला स्टूडेंट्स, ए को, वो है ₹30,000। ठीक है, और याद रखिएगा जो सी है वो अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा। इनकी ओपनिंग कैपिटल 6 लाख ए की, मैं यहाँ फिलहाल 6 लाख लिख रहा हूँ, और इस तरह से आप लोग पूरा डिजिट्स में लिखिएगा स्टूडेंट्स। फिर आपको जो रिवोल्यूशन का गेन हुआ था वो लिखना है, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 120 ए का और 40 बी का। फिर जो डी कैपिटल सी जो है कैपिटल लेकर आया था उसको लिख लीजिए बाय कैश अकाउंट 7,60,000। अब जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी जाएगी ना स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको बी का तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, और ये पैसा जो है आपको ए को दे देना है। सी देगा 1,20,000, बी देगा 30,000 ए को। ए क्रेडिट होगा, ये दोनों डेबिट होंगे। अब क्योंकि सी तो अपने करंट अकाउंट से पैसा दे रहा है, तो आपको जो है स्टूडेंट सी के यहाँ पे तो नहीं लिखना पड़ेगा टू एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन बी तो कैपिटल से ही दे रहा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये बी में लिख दीजिएगा 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ए के तो क्रेडिट साइड में ही आएगा क्योंकि उसे 30,000 बी से मिला है, 1,20,000 सी से मिला है, लेकिन सी ने करंट अकाउंट से दिया है क्योंकि नया पार्टनर गुडविल ना लाए तो करंट अकाउंट से कंपनसेट करता है। लेकिन बी के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा लेंगे 30,000 और ए को देंगे, इसलिए ये ए के क्रेडिट में आया और बी के डेबिट में आया। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे कैपिटल से। ए का आएगा 6, 720, 750, 870, तो ए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, बी का निकालेंगे तो ये आ रहा है 4,40,000। 4,40,000 में से 30 गए तो 4,10,000, और सी का आएगा 7,60,000। 760, 440 और 870। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बन गया।
क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी है, सिर्फ दो ही चीज़ मांगी गई थी स्टूडेंट्स, तो हमने बना दिए हैं, कैपिटल अकाउंट भी और रेवोल्यूशन अकाउंट भी। कैपिटल अकाउंट में ये वाली पोस्टिंग का खास ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ए क्रेडिट हो रहा है मगर बी और सी डेबिट हो रहे हैं, तो ये हम ए के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हमने ए के क्रेडिट साइड में जितना उसने बी से लिया, जितना उसको सी से मिला वो, और क्योंकि सी ने अपने करंट अकाउंट से दिया है पैसा, दैट्स वाई यहाँ पे 2A's कैपिटल अकाउंट, सी के यहाँ कुछ मत लिखिएगा क्योंकि वो कैपिटल से नहीं दे रहा है पैसा, मगर बी का तो अपनी कैपिटल से दे रहा है, इसलिए बी के यहाँ जरूर लिखिएगा 2A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।